देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अहम है। 2 लोकसभा सीटों पर 23 जून को हुए उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। दोनों हॉट सीट होने के कारण भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाया और आजमगढ़ की सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी जमकर मेहनत की है। इन तीनों ही पार्टियों के लिए ये उपचुनाव नाक का सवाल बन गया है, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए। अब देखना यह होगा कि इन सीटों पर कौन किसको पटकनी देता है, जिसकी स्थिति थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव मैदान में भाजपा से निरहुआ तो वहीं समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव हैं। इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। वहीं बात करें रामपुर सीट की तो यहां से भाजपा की ओर से घनश्याम लोधी और समाजवादी पार्टी से आसिम रजा मैदान में रहे। देखना यह होगा कि कौन किसको पटकनी देने में कामयाब होता है। दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं ने खाली की। आजमगढ़ से सांसद रहे अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल सीट पर विधायकी का चुनाव जीतने के बाद संसदी छोड़ दी, तो वहीं आजम खान को पहली बार सांसद बनना नहीं भाया। जेल से ही रामपुर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे, 10वीं बार जीते और फिर सांसदी छोड़ दी। इसके बाद इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराए गए, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव मुलायम परिवार के आजमगढ़ और रामपुर में वर्चस्व को कायम रख पाएंगे। आजमगढ़ का मुकाबला उतना सीधा नहीं है। इस बार के लोकसभा उपचुनाव में 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे, लेकिन सिर्फ चर्चा 3 नामों पर रही। पहले नंबर पर मुलायम परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव, जिनके कंधे पर परिवार की विरासत को इस सीट पर आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी है। साल 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव और उसके बाद 2019 में अखिलेश यादव के बाद अब चचेरे भाई धर्मेंद्र की जीत की ताल ठोकने की उम्मीद की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन जिस राजनीति के तहत धर्मेंद्र यादव जीत का दावा करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगती दिख रही है। इसका मुख्य कारण मुकाबले का 2 तरफा न होकर त्रिकोणीय हो जाना माना जा रहा है। सारा खेल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का है और जीत के सपने भारतीय जनता पार्टी ने भी सजा रखे हैं। इसकी वजह भी साफ दिखती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर हमेशा मुकाबला त्रिकोणीय रहा है। प्रमुख दलों की ओर से यादव और मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं और वोटों का बंटवारा उनके बीच होता है, लेकिन मजबूत समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी बसपा जीत के आंकड़े तक पहुंचती रही है। धर्मेंद्र यादव बनाम निरहुआ की लड़ाई में गुड्डू जमाली का त्रिकोण पूरे मुकाबले को रोचक बनाए हुए है। ये तो आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर में इस बार एक भी दिन चुनाव प्रचार करने नहीं गए। ऐसा नहीं था कि चुनाव प्रचार के दौरान वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे या फिर राज्य से बाहर थे। वे छोटे मोटे समारोह में जाते रहे, लेकिन इस उपचुनाव पर उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई या शायद जानबूझकर चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। वोटिंग से एक दिन पहले और वोटिंग के दिन को छोड़ दें तो उनके ट्विटर हैंडल से उपचुनाव को लेकर खास ट्वीट तक नहीं किया गया। इसके कारण सपा के अंदरूनी सूत्र भी बता रहे हैं, लेकिन अफवाहें ये भी हैं कि उम्मीदवारों के चयन के अखिलेश के फैसले नहीं होने को लेकर उनके मन में खटास हो सकती है। धर्मेंद्र यादव को मुलायम गुट का माना जाता है, उनकी चाचा शिवपाल यादव से भी खासी बनती है। वहीं रामपुर में तो सब आजम भरोसे ही रहा। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान से सपा प्रत्याशी के समर्थन में खूब प्रचार किया गया था। रामपुर की पूरी कमान आजम ने खुद अपने हाथ में ले रखी थी। ऐसे में अखिलेश ने इस पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग रखा। अगर मनोनुकूल परिणाम नहीं आए तो अखिलेश यादव के मन की बात निकलकर सामने आ सकती है, यानी कि उनके मन का प्रत्याशी नहीं था और इस चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उन्होंने कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। बहरहाल ये उनकी नाक का सवाल फिर भी बना रहेगा, क्योंकि बात समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चेहरा इस वक्त निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ही हैं। लेकिन इन दोनों ही सीटों पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होने के साथ साथ में उनकी अरुचि भी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अंदाजा है कि किस तरह के परिणाम आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आजम खान भी रामपुर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी दोनों ही सीटों पर बेशक कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा हो, पर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि ये सीटें हाथ से निकल ना जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।